तो जय हिंद बच्चों, लेकर आ चुका मैं आप लोगों के लिए डायमेंशनल एनालिसिस का जो हम कर रहे थे एप्लीकेशन, राइट। तो एप्लीकेशन में हमने आपको चेकिंग द करेक्टनेस करवा दिया है, हमने आपको अननोन फिजिकल क्वांटिटीज के डायमेंशन निकालना सिखा दिया और साथ ही हमने आपको फॉर्मूले को डराइव करना भी सिखा दिया। आइए तो अब बारी है लास्ट पार्ट की, जहां पे हम डिस्कस करने वाले हैं कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स की। वन मोर थिंग, इंपॉर्टेंट थिंग ध्यान समझिएगा, जो बच्चे जेई की तैयारी कर रहे हैं या फिर नीट की तैयारी कर रहे हैं उसके वीडियो अब आने शुरू हो जाएंगे। और मेरी बात एक और चीज ध्यान से समझिएगा, सबसे पहले आप ये चीज देखिए, जो ये लास्ट वीडियो है 11th क्लास के लिए, ठीक है ना। 11th क्लास के सिलेबस के हिसाब से ये आपके पास लास्ट वीडियो है और इसके बाद आपके पास जो सिलेबस है वो खत्म हो गया, उसके बाद कुछ बचा ही नहीं, ठीक है ना। अच्छा, अब जेई नीट का जो सिलेबस है वो खत्म नहीं हुआ है, अभी आपके पास यहाँ पे 2-3 चीजें और बची हुई हैं। मेन यहाँ पे आपके पास एरर एनालिसिस है और कुछ आपके पास इंस्ट्रूमेंट्स हैं, वर्नियर कैलिपर वगैरह, स्क्रू गॉज वगैरह, उसकी बात करेंगे। और उसके बाद आपके पास उनके बेस पे ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं। और वन मोर थिंग, जैसे इस चैप्टर में आपने बहुत तरह के ऐसे फिजिकल क्वांटिटीज देखे जिनके बारे में आपने नाम तक नहीं सुना था। अब क्योंकि नाम तक भी नहीं सुना है और इसमें बार बार आएगा उसके बारे में एवरीथिंग, तो आपको प्रॉब्लम होगी क्वेश्चंस को करने में, इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं है। लेकिन जो 11th क्लास के बेस पे जितना होना था हमने आपको करवा दिया और अभी जो बचा हुआ है इस वीडियो में आपको करवा देंगे। लेकिन जेई नीट के जो क्वेश्चंस है ना वो आपसे हिलेंगे नहीं, आप डायरेक्टली फर्स्ट क्वेश्चंस के करने की कोशिश करेंगे फर्स्ट चैप्टर के, तो नहीं हिलेंगे, नहीं होंगे। तो उसके लिए आपको क्या करना है, इस चैप्टर के जो जेई और नीट के जो क्वेश्चंस होंगे वो हम बिल्कुल लास्ट में करेंगे, ताकि बाकी सारी चीजें हमें पहले से पता हो, फिर वो क्वेश्चन 2 मिनट में चुटकी बजाते ही हो जाए। आई बात समझ में। तो ये अपना जो बेसिकली स्ट्रेटजी है वो रहने वाला है। तो चलिए अपना आज का जो सेशन है उसे हम शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए, कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स में आपको बेसिक कन्वर्जन तो देखो भाई आनी चाहिए, लाइक किलोमीटर को मीटर में कैसे करते हैं, मीटर को सेंटीमीटर में कैसे करते हैं, सेकंड को मिनट में कैसे करते हैं, ये जो छोटी छोटे कन्वर्जन है वो आपको भाई चाहिए मिनिमम। क्योंकि ये जो चीज़ें आपके पास 8th क्लास के हो गए, 9th क्लास के हो गए, 7th क्लास के हो गए, जब करवा देते हैं बच्चों को। अब उन चीज़ों को लेकर मैं यहाँ पे 11th क्लास में अगर मैं लेकर बैठूँ तो कितनी मतलब बहुत ज़्यादा टाइम कंजम्पशन हो जाएगा। तो किसी भी एक पर्टिकुलर ऑफलाइन टीचर से, या फिर अगर आपको नहीं पता है तो किसी भी एक पर्टिकुलर यूट्यूब वीडियो देख लीजिए, वहाँ से आपको तुरंत समझ आ जाएगा। मैंने भी एक यूनिट कन्वर्जन का वीडियो बना रखा है, तो देख लीजिएगा। छोटी छोटी जो चीज़ें हैं उसमें हमने आपको एक्सप्लेन किया हुआ है। इसमें हमसे कहा जाता है, अब ये थोड़ा सा लंबा सा है, बड़ा सा है, 11th क्लास के बेस का है। अब इसमें क्या होता है, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का एक मैग्नीट्यूड होता है जिसे हम n1 कह रहे हैं, और उसकी यूनिट होती है जिसे हम u1 कह रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये पहली क्वांटिटी और बाद में हमें मान लेते हैं कि n2 और u2 में कन्वर्ट करना है। मान लेते हैं कि हमने उनको क्या करना है भाई, यूनिट चेंज कर देनी है, यूनिट 1 से यूनिट 2 में कन्वर्ट करना है। तो भाई 100% उसकी जो मैग्नीट्यूड है वो भी तो चेंज होगी। तो यहाँ पे आपसे मैक्सिमम टाइम की बात कर रहा हूँ, ये जो n2 है वो गायब करके रखेगा और यही चीज आपसे पूछी जाएगी। मैक्सिमम टाइम की बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। बाकी किस तरह से इसके साथ डील करना है वो हमने आपको कॉन्सेप्ट वाली वीडियो में डिटेल समझा रखा है, ठीक है। चलिए आगे की बात करते हैं। हाँ, तो अब इसमें देख लेते हैं, इसमें कुछ कहा जाता है कैलोरी जो है वो आपके पास एनर्जी की यूनिट है, और वो रिलेशन दिखा रहा है किसके साथ कि 1 कैलोरी जो है आपके पास वो किसके इक्वल है, 4.2 जूल के इक्वल है। और इन्होंने हमें साफ साफ बताया, क्योंकि जूल जो है वो ऐसा यूनिट है, तो ऐसा यूनिट के टर्म्स में केजी पर मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर के इक्वल होता है, 1 के इक्वल। इतना कुछ आपके यहाँ पे मेंशन कर दिया गया है। फिर हमसे यहाँ पे कुछ कहा जाता है कि हमें कन्वर्जन करनी है हमें कहता है वी यूज अ सिस्टम ऑफ यूनिट्स इन विच यूनिट ऑफ मास जो है वो अल्फा केजी है। ये क्या आपके पास अल्फा केजी है, यूनिट ऑफ लेंथ क्या है, बीटा मीटर है, और यूनिट ऑफ टाइम क्या आपके पास, गामा सेकंड है। तो इसके जगह पे 1 जूल को अभी हम लिख लेते हैं कुछ इस तरह से कि इसके जगह पे हमें क्या करना है, अल्फा केजी, ठीक है। इसके जगह पे क्या करना है मेरे को, बीटा मीटर, और इसके जगह पे क्या करना है मेरे को, गामा सेकंड। और जितना पावर है ना, यहाँ 1 है, यहाँ पे 2 है और यहाँ पे -2, वही चीज लगाकर छोड़ दीजिए। तो 1 जूल किसके इक्वल हो गया, अल्फा केजी, अल्फा लिख देता हूँ, केजी मीटर वगैरह बाद में लिखेंगे। ये बीटा का स्क्वायर हो गया और ये गामा का -2 हो गया, फिर यहाँ से केजी बच गया और ये मैग्नीट्यूड हो गया, ये यूनिट हो जाएंगे, और ये आपके पास हो गया मीटर का स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पे सेकंड का पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। कुछ इस तरह से 1 जूल का रिलेशन जो है आपने यहाँ पे निकाल दिया है। अब इसमें हमसे कुछ कहा जाता है कि सो दैट द मैग्नीट्यूड ऑफ कैलोरी इन टर्म्स ऑफ न्यू यूनिट इज दिस। अब नए यूनिट को निकालना है। तो अभी मैंने आपको क्या बताया कि भाई ऐसा है n1 n2 n1
और U1 किसके इक्वल होगा, N2 U2 के। तो यहाँ से N2 की मैग्नीट्यूड बतानी है, सो दैट द मैग्नीट्यूड ऑफ कैलोरी, मतलब ये जो N2 है वो उसकी वैल्यू निकालनी है, ठीक है ना। तो अब हमें यहाँ पे क्या करना है, N1 U1 की वैल्यू पुट करनी है, U2 की वैल्यू पुट करनी है, और यहाँ से अपने को N2 की जो वैल्यू है वो निकाल देनी बस। तो ध्यान समझिएगा, ये N1 हो गया और ये आपके पास U1, और N1 U1 कितना दिया, ध्यान समझिएगा। जो U1 स्टार्टिंग के जो यूनिट है वो ये हो गया आपके पास, कितना हो गया, kg मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। दूसरी चीज, ये जो N1 है वो उसकी वैल्यू कितनी, देखो 1 जूल की वैल्यू इतनी है, तो 4.2 जूल की कितनी होगी, तो 4.2 से हमने क्या करा, इसको मल्टीप्लाई कर दिया। इज इक्वल टू N2 की वैल्यू अपने को क्या करना है, निकालना है, और U2 की वैल्यू यहाँ पे लाकर पटक देनी भाई, डिवाइड में आ जाएगा। तो U2 की वैल्यू ये आपने निकाल रखी, देखो ये वाली चीज, ठीक है ना। तो ये नीचे रख दो यहाँ पे, तो ये हो जाएगा आपके पास अल्फा, ये हो गया बीटा का पावर 2, और ये हो गया आपके पास गामा की पावर -2, और ये हो गया आपके पास kg मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। अब देखो भाई यहाँ पे काटा पीटी करो फटाफट, सारे यूनिट से सारे यूनिट्स कैंसिल आउट हो जाएंगे, और ये बच जाएगा 4.2, ऊपर जाएगा अल्फा की पावर -1, बीटा की पावर -2, और गामा ऊपर चला जाएगा तो प्लस का 2 हो जाएगा, और यही आपके पास जो N2 की वैल्यू है वो निकल कर आएगी, और यही चीज़ आपको प्रूव भी करना था। आई बात समझ में, ठीक है भाई, चलें आगे आ जाओ। थोड़ा सा मतलब आपको टाइम देना पड़ेगा, क्वेश्चन को ध्यान से समझना पड़ेगा, और फिर उसको आपको करना पड़ेगा, ध्यान समझिएगा, काम बन जाएगा। इसमें कहा जाता है ए न्यू यूनिट ऑफ लेंथ इज चोजन सच दैट स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज यूनिटी, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द सन एंड द अर्थ। अगर आप लोगों को पता हो तो इसे हम 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। और ये जो डिस्टेंस होता है सन एंड अर्थ के बीच का वो होता है 1.459 ऐसे समथिंग होता है, 449 समथिंग, और इंटू में 10 की पावर 11, तो उसको राउंड ऑफ कर दिया 1.5 के इक्वल, ये मीटर में होते हैं, ठीक है ना। 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट की वैल्यू होती है, जिसे हम बोलते हैं डिस्टेंस बिटवीन द सन एंड अर्थ। अब इसमें हमसे कहता है जो लाइट टाइम लेता है वो कुछ इतना है टू कवर दिस डिस्टेंस। तो हमसे फिर पूछा क्या, कहता है व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द सन इन टर्म्स ऑफ न्यू यूनिट ऑफ लाइट। तो न्यू यूनिट ऑफ लाइट के टर्म्स में कितना डिस्टेंस होगा, अभी तो इतना डिस्टेंस निकल कर आ रहा है, बाद में कितना होगा। तो मतलब एक तरीके से N2 की वैल्यू पूछी आपसे फिर से यहाँ पे, और कुछ नहीं, ठीक है ना। आप समझाते हैं। सबसे पहले तो यूनिट आपको पता चल गई। अगर यूनिट मान लो ये डिस्टेंस आपको भी पता ना हो, कोई दिक्कत नहीं है भाई, आपको स्पीड पता है, स्पीड ऑफ लाइट है ना, तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम पता है, तो टाइम का डिस्टेंस यहाँ पे निकाल लेंगे हम। डिस्टेंस होगा स्पीड इंटू टाइम, स्पीड होता है 3 × 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड, और मल्टीप्लाई में टाइम यहाँ पे दे रखा है 8 मिनट 20 सेकेंड्स। तो 8 मिनट 20 सेकेंड्स को सिर्फ सेकेंड्स में कन्वर्ट कर दो, तो 8 × 48 480 प्लस का 20, टोटल आ गया आपके पास 500 सेकेंड्स। यहाँ पे रख दो 500 सेकेंड, सेकेंड से सेकेंड चला गया, इसको मल्टीप्लाई करो, 5 दिया 15 00 इंटू 10 की पावर 8 मीटर बच गया। डेसिमल यहाँ ले आएंगे तो 1.5 इंटू 10 की पावर आपके पास 11 मीटर हो जाएगा। तो यही डिस्टेंस आपके पास सन एंड अर्थ के बीच का जो है वो देखने को मिलता है। खैर ये तो आपको पता चल गया कि N1 है, U1 है, N2 है, U2 है, ये चीज़ है आपके पास। यहाँ से आपके पास N1 U1 और N2 और U2 इसकी वैल्यू जो है आपको यहाँ पे निकालनी है। तो चलो फटाफट जो है वो निकालने की कोशिश कर लेते हैं। N1 की वैल्यू 1.5 इंटू 10 की पावर कितना आपके पास 10 की पावर 11 था। U1 मतलब वो मीटर है, N2 की वैल्यू आपको निकालनी है, U2 की वैल्यू क्या हो जाएगी 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड, 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड, कुछ इस तरह से निकल कर आ जाएगा। ये N2 सिर्फ नंबर बचना चाहिए, तो सिर्फ ये आपको मीटर लेना है, सिर्फ आपको मीटर लेना है, पर सेकंड नहीं है, स्पीड नहीं है आपके पास, सिर्फ डिस्टेंस वाली यूनिट है आपके पास, तो मीटर लेना है। तो यहाँ से N2 की वैल्यू क्या हो जाएगी आपके पास 1.5 इंटू 10 की पावर 11 मीटर, और डिवाइडेड बाय 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर, इस तरह से, ठीक है। अब इसको कैंसिल आउट करो भाई, तो N2 की वैल्यू क्या निकल कर आ जाएगी, इससे इसको काट देंगे तो कितना आ जाएगा 0.5 हाफ आ जाएगा, इंटू में इससे इसको काटेंगे तो 1000 बचेगा, ये मीटर आ गया, मल्टीप्लाई करेंगे तो 500, मीटर से मीटर कैंसिल हो गया, आएगा नहीं, कैंसिल हो गया। तो टोटल जो N2 की वैल्यू आई वो आपके पास 500 आ गया, और जो भी नई यूनिट होगी उसका हम कुछ नहीं कह सकते भाई, ठीक है ना। चलो यहाँ पे पर्टिकुलर कुछ नाम जो है वो मेंशन नहीं किया गया है। ये तो बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन हो गया। अगर आप देखें तो 45 किलोमीटर और पर मिनट का स्क्वायर है आपके पास, इसको आपको कन्वर्ट करना है मीटर पर सेकंड स्क्वायर में, तो कोई दिक्कत नहीं है भाई, किलोमीटर को मीटर में लाओ और इस वाले को आपको क्या करना है मिनट को सेकंड में ले आना है बस। तो ले आओ 45 इंटू में इसको रख दो 1000,
मीटर आ गया, और मिनट का रख दो 60 सेकंड, स्क्वायर है तो 2 बार लिख दो, 60 सेकंड इंटू 60 सेकंड। अब ये आ जाएगा 45 इंटू में 1000 और डिवाइडेड बाय में 60 3600, और ये मीटर बच गया, नीचे में सेकंड का स्क्वायर, इसको बस मल्टीप्लाई करो और आपका आंसर जो है मीटर पर सेकंड स्क्वायर में आ गया। एक तो ये वाला तरीका है, दूसरा वो लेंथ वाला भी यूज़ कर सकते हैं, सिर्फ 2 ही आएंगे यहाँ पे, मास नहीं है, सिर्फ लेंथ और टाइम का कन्वर्जन कर सकते हैं, N1U1 और N2U2 वाला भी, ठीक है। आपको मैंने करवा रखा है लास्ट वाले क्वेश्चन में, याद कीजिए, है ना। लास्ट वाली वीडियो जब हम आपको कॉन्सेप्ट करवा रहे थे तब उस टाइम पे मुझे जहाँ तक याद है 1 न्यूटन को हमने कन्वर्ट किया था डाइन्स में, तो 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10 टू द रेज पावर 5 डाइन्स के इक्वल आया था, याद आ रहा है ना। अच्छा, इसमें कहा जाता है व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ अ फोर्स 100 न्यूटन इन अ सिस्टम हैविंग मीटर, किलोग्राम एंड मिनट एज फंडामेंटल यूनिट्स। तो यहाँ पे अभी सिखा दूंगा मैं ये वाला, क्योंकि इसमें तीनों दे रखे हैं, इसमें सिर्फ 2 ही रहेगा तो ये और भी ज़्यादा इजी हो गया, है ना। तो मैं आपको 3 वाला करवा देता हूँ, 2 वाला आप इजीली आराम से कर लेंगे किस तरीके से कन्वर्जन करनी है। हमेशा आपको N2 पूछता है तो आपको पता है N1U1 विल बी इक्वल टू N2U2। यहाँ से अगर मैं N2 की वैल्यू निकालता हूँ तो N1U1 के नीचे में आपके पास U2 आ जाएगा, और N2 की वैल्यू हो जाएगी N1 जो भी गिवन है, और ये हो जाएगा MLT डिवाइडेड बाय में फिर से वही MLT, थोड़ा सा डिस्टेंस में लिख लेता हूँ मैं MLT, फिर से यहाँ पे MLT, ये 1 1 1, ये 2 2 2, और टिडिंग 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 और टिडिंग 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 टिडिंग, और इसके पावर में ABC। ये सारी चीजें हमने आपको एक्सप्लेन किया हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, बस पटक देने लाकर वैल्यूज को। N2 की वैल्यू हमें निकालना है, N1 की वैल्यू 100 है, देखो 100 है, इंटू में M1 में किस में क्या रखा है, किस में कन्वर्ट करना है, न्यूटन का मतलब वो SI यूनिट में है, मतलब स्टार्टिंग वाले जो वैल्यू है वो केजी, मास है तो केजी होगा, लेंथ है तो मीटर होगा, टाइम है तो सेकेंड होगा, और लाना किस में है, केजी में, तो इसको केजी लिखेंगे। लाना किस में है, मीटर में, तो मीटर में लिखेंगे। लाना किस में है, मिनट में, तो यहाँ पे मिनट लिखेंगे। और इनके पावर क्या चढ़ेंगे, ABC पावर चढ़ते हैं इनके भाई न्यूटन के जो आपके पास डायमेंशनल फॉर्मूला हो गए MLT माइनस 2 1 1 माइनस का 2, MLT माइनस 2 1 1 माइनस का 2, ऐसा चढ़ता है। अब इनको कन्वर्ट करना शुरू करना है, ऊपर वाले को नीचे वाले के टर्म्स में कन्वर्ट करना है। ये ऑलरेडी कन्वर्टेड है, ये ऑलरेडी कन्वर्टेड है, इसको कन्वर्ट करो, सेकंड को मिनट में करो, तो सेकंड को मिनट करने के लिए 60 से इसको डिवाइड करना पड़ेगा। तो आओ समझाते हैं। तो N2 की जो वैल्यू निकल कर आएगी यहाँ पे वो 60 से डिवाइड हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 60, इसको लिख देता हूँ मैं 1/60, नीचे आ जाएगा, ये मिनट में कन्वर्ट हो गया। अब मिनट से मिनट कैंसिल हो गया, और ये -2 क्या होगा, ये ऊपर चला जाएगा, तो -2 + 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे तो 100 बच गया, और इंटू में यहाँ 1 बचा, यहाँ पे भी 1 बचा, लेकिन यहाँ क्या बचा, 60 × 60 बचा। तो N2 की जो वैल्यू आई है वो 6 बचा, 1 2 3 4 1 2 3 4, इतना जो N2 की वैल्यू है वो आपके पास निकल कर आ जाएगी। आई बात समझ में। तो कुछ इस तरह से आपको जो कन्वर्जन है वो करना है। आइए अब यहाँ पे हम बात करते हैं, ये आपके पास लास्ट क्वेश्चन है कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स के, और यहाँ पे ये इसका जो कॉन्सेप्ट है वो थोड़ा सा डिफरेंट है, ध्यान से समझिएगा, डिफरेंट है ना। आइए समझाता हूँ कैसे डिफरेंट है भाई। इसमें कहा जाता है इफ द यूनिट्स ऑफ फोर्स एनर्जी एंड वेलोसिटी आर दिस दिस एंड दिस। तो सबसे पहले तो इनका डायमेंशनल फॉर्मूला लिख लेना। तो यहाँ पे फोर्स का होता है MLT माइनस का 2, कितना दे रखा है 10, ठीक है ना, स्क्वायर ब्रैकेट में क्लोज करना है। दूसरा एनर्जी का होता है ML2T माइनस का 2, और ये कितना दे रखा है आपके पास 100 जूल, न्यूटन जूल। अगला आपके पास वेलोसिटी, वेलोसिटी का होता है LT माइनस 1, और ये कितना दे रखा है आपके पास 5 मीटर पर सेकेंड। फाइन। अब यहाँ से क्या क्या पूछा है वो आप यहाँ पे फटाफट देखते जाएं और उसका काम करते जाएं। यहाँ पे थोड़ा सा माइंड जो आपका यूज करना पड़ेगा ध्यान से। देन ऑब्टेन द यूनिट ऑफ लेंथ, मास एंड टाइम। तो लेंथ, मास और टाइम तीनों की वैल्यू निकालनी है। तो मान लो पहले लेंथ बोले, चलो पहले लेंथ निकाल देते हैं। लेंथ की वैल्यू कैसे निकलेगी ध्यान से समझिएगा। इसको आपको फर्स्ट इक्वेशन का नाम देना है, इसको आपको सेकंड का नाम देना है, और इसको आपको थर्ड का नाम देना है। आपको वैल्यूज ऐसे ही दिए जाएंगे कि आप आसानी से निकाल सकोगे, या तो सब्स्टिट्यूशन करके या तो सिंपल आप एलिमिनेट करने की कोशिश करेंगे। समझाता हूँ। जैसे मेरे को लेंथ की वैल्यू चाहिए, तो ध्यान समझिएगा, ऐसा कोई 2 वैल्यू चूज करना है जिसमें से सब कुछ कट जाए डिवाइड करने के बाद, और सिर्फ आपको लेंथ मिल जाए। तो मान लेते हैं इसी इसकी बात करते हैं, इसको डिवाइड करेंगे तो मास से मास कट जाएगा, और ये सेम पावर है T की -2, तो वो भी कट जाएगा, और एक L कटेगा तो एक L बच जाएगा, और वही एक L आपको चाहिए। ठीक है, तो ये ऐसा करो, यहाँ पे आप डिवाइड कर दो सेकंड को फर्स्ट से, सेकंड इक्वेशन को आपको डिवाइड करना है फर्स्ट इक्वेशन से। क्यों? क्योंकि L² पावर ज्यादा वाले ऊपर रखेंगे, नीचे भी रखेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं, बाद में रेसिप्रोकल करना पड़ेगा। तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं ML2T माइनस का 2 को डिवाइड करना है MLT माइनस 2 से।
LHS से LHS को डिवाइड करते हैं, RHS से RHS को, तो ये हो गया 100/10। दूसरे को फर्स्ट से डिवाइड किया है ना। यहाँ से आप चेकआउट करेंगे तो क्या हो जाएगा भाई, इससे ये कैंसिल हुआ, इससे ये कैंसिल हुआ, एक L से एक L कैंसिल हुआ, आपके पास L बच गया, और L कितना बच गया, यहाँ से यहाँ कैंसिल हो गया 10। लेंथ था तो मीटर लिखेंगे SI यूनिट के नाम पे, तो ये आपका ये लेंथ का यूनिट हो गया, खत्म बात। ठीक है, चलो अब दूसरे की बात करते हैं। दूसरा क्या निकालना है आपके पास, मास। अब मास कैसे निकलेगा वो चीज देखो। मास निकालने से पहले आपको टाइम निकालना पड़ेगा, ताकि किसी में पुट करके लेंथ और टाइम की वैल्यू, तो अब मास आपका निकालना आसान होगा। क्योंकि अगर आप इनको कैंसिल आउट करते हैं, ध्यान समझिएगा, इनको कैंसिल डिवाइड करते हैं तो मास तो कैंसिल ही हो जाएगा, तो मास तो निकल नहीं पाएगा। तो इसीलिए हमें पहले लेंथ और टाइम दोनों चाहिए इसमें। तो चलो लेंथ निकालने की कोशिश करते, लेंथ तो निकल चुका है तो हम टाइम निकाल लेते हैं। लेंथ के जगह पे 10 पटक दो और इंटू में t की पावर -1 = 5। तीसरे इक्वेशन का यूज कर रहा हूं मैं, t की पावर -1 = 5/10 हो जाएगा, और यहाँ से t की पावर -1 = 1/2, और रेसिप्रोकल कर देंगे तो t हो गया आपके पास 2, टाइम था तो 2 सेकंड लिख लेंगे। लो भाई हो गया क्वेश्चन। देख लो अच्छे से फटाफट, ये दोनों चीजें क्लियर हो जानी चाहिए। अगर ये दोनों चीजें क्लियर हो गई हैं तो अगले में हमें किसी भी तरह की कोई भी जो दिक्कत है वो नहीं आएंगे। आओ समझाता हूं कैसे। ठीक है, आप क्या करो, लेंथ और टाइमिंग दोनों की वैल्यू किसी भी क्वेश्चन में पुट कर लो, चाहे वो फर्स्ट चाहे वो सेकंड, कोई दिक्कत नहीं। मैं फर्स्ट वाला यूज कर लेता हूँ। चलो इनको मैं हटा देता हूँ यहाँ से, क्वेश्चन ही था बस। मास के जगह हमें वैल्यू निकालनी है, लेंथ के जगह हमने कितने निकाल रखी है 10, और टाइम की जगह कितना है 2, तो 2 की पावर -2 है और =10 है। तो ये हो जाएगा m इंटू में 10, और इनका मतलब क्या होगा 1/2 की पावर 4, तो 1/4 =10। 10 से 10 कैंसिल हो गया, मास कितना हो गया 4 उधर चला जाएगा, 4 kg में लिखना आपको आंसर। ये आपका क्वेश्चन जो है वो डन हो गया। बताओ भाई किसी भी तरह की कोई दिक्कत। तो अभी इस वाले वीडियो में मैंने आप लोगों को खैर ज़्यादा क्वेश्चंस की तो प्रैक्टिस है वो नहीं करवाया है, लेकिन आप लोगों को प्रैक्टिस जरूर करनी है, और आपको जो भी डाउट आता है उसे आपको इस नंबर पे सेंड कर देना है, आप लोगों को प्रॉपर वीडियो सॉल्यूशन मिल जाएगा। एंड इफ़ यू नीड पर्सनल ऑनलाइन क्लास तो उसके लिए भी आप इसी नंबर पर इंक्वायरी कर सकते हैं। तो चलिए, उम्मीद करते हैं सभी चीज़ें समझ में आ गए होंगे। प्रैक्टिस करते रहिएगा, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।